नाज़रीन ग्रामी, खातून का ताल्लुक फ्रांस से था। फ्रांस में तालीम हासिल की, फ्रांस में ही जवान हुई और फ्रांस में ही शादी हुई। खाविंद गुजरांवाला का रिहायशी था, लेकिन पेरिस में रहता था। खातून का मैका लाहौर में था। मैके और ससुराल के ताल्लुकात ठीक नहीं थे। खाविंद खातून को मैके जाने से रोकता रहता था। घर गुजरांवाला में था। ये गुजरांवाला में ही रहती थी। पढ़ी लिखी, बाएतमाद और समझदार थी। ये 8 सितंबर को शॉपिंग के लिए लाहौर गई। तीनों बच्चे भी इसके साथ थे। शॉपिंग के बाद वालदा के घर चली गई। रात का खाना खाया, बच्चों को नींद आ गई तो इसने गुजरांवाला वापस जाने का फैसला कर लिया। वालदा रोकती रह गई, लेकिन इसका ख्याल था कि खाविंद को पता चल गया तो वो नाराज हो जाएगा। लाहौर से गुजरांवाला का फासला सिर्फ 40 मिनट का था। ये अक्सर आती जाती रहती थी, लिहाजा परेशानी की कोई बात नहीं थी। ये रात 12:30 बजे लाहौर से निकली। महमूद बूटी से मोटरवे पर आई और गुजरांवाला की तरफ ड्राइव करने लगी। ये रात 1:05 पर ईस्टर्न बाईपास से लाहौर सियालकोट मोटरवे पर आई। ये जूं ही लिंक रोड पर पहुंची, इसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। सड़क पर अंधेरा था। ये खौफजदा हो गई। बच्चे पिछली सीटों पर सोए हुए थे। इसने फौरन अपने खालाजाद भाई सरदार शहजाद को फोन किया। उसने मशवरा दिया कि तुम 130 डायल करके मोटरवे पुलिस को इत्तला दो, मैं भी आ रहा हूं। उसने अपने दोस्त जुनेद को साथ लिया और ये गुजरांवाला से रवाना हो गया। खातून ने हेल्पलाइन पर मोटरवे पुलिस को फोन कर दिया। इसे बताया गया कि आप M11 की लिंक रोड पर हैं और ये मोटरवे पुलिस की हद में नहीं आती। तहम मोटरवे पुलिस ने खातून को एक मकामी नंबर दे दिया। खातून ने उस नंबर पर राब्ता किया और बताया कि मैं अकेली हूं, मेरे साथ बच्चे हैं और मैं इस वक्त लिंक रोड पर फंस गई हूं। उसे बताया गया कि आप फिक्र न करें, हम कुछ करते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं बात आगे बढ़ाने से पहले आपको यह भी बताता चलूं कि लाहौर सियालकोट मोटरवे मार्च 2020 में मुकम्मल हुई थी। पंजाब हुकूमत ने इसकी निगरानी के लिए स्पेशल फोर्स बनाई थी और यह फोर्स पंजाब पुलिस या मोटरवे पुलिस की बजाय कमिश्नर लाहौर के मातहत थी, मगर यह भी मुकम्मल तौर पर एक्टिव नहीं थी। चुनांचे लाहौर सियालकोट मोटरवे और इसके लिंक का 4 किलोमीटर का टुकड़ा अमलन किसी के कंट्रोल में नहीं था। इसके गिर्द 3 गांव आबाद हैं। इन गांव के लुच्चे लफंगे अफराद अक्सर मोटरवे पर आकर गाड़ियां लूटते रहते हैं। ऐसे बेशुमार वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। अब मैं वापस खातून की स्टोरी की तरफ आता हूं। खातून ने गाड़ी अंदर से लॉक की और सरदार शहजाद और पुलिस का इंतजार करने लगी। 2 घंटे गुजर गए, मगर पुलिस आई और ना सरदार शहजाद पहुंचा। इस दौरान 2 डाकू वहां आ गए। पुलिस का ख्याल है कि ये दोनों प्रोफेशनल डाकू नहीं थे, क्योंकि अगर ये प्रोफेशनल होते तो इनका तरीका वारदात मुख्तलिफ होता। ये करीबी देहात के मामूली वारदात ये है। ये थोड़ी देर गाड़ी को वॉच करते रहे। जब 2 घंटे तक कोई शख्स गाड़ी के करीब नहीं आया तो फिर इन्होंने इसे लूटने का फैसला कर लिया। एक डाकू के हाथ में डांग थी, जबकि दूसरे के पास पिस्तौल था। ये गाड़ी के करीब पहुंचे और पिस्तौल दिखाकर खातून को दरवाजा खोलने का इशारा किया। खातून ने इनकार कर दिया। ये धमकियां देने लगे, लेकिन खातून ने दरवाजा ना खोला। ये मुश्तिल हो गए और डंडा मारकर शीशा तोड़ दिया। बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। खातून डर कर सड़क की तरफ दौड़ पड़ी। एक डाकू उसके पीछे दौड़ा। इस दौरान वहां से एक गाड़ी गुजरी। गाड़ी के ड्राइवर ने खातून को देख लिया, मगर उसकी स्पीड ज्यादा थी। तहम गाड़ी में सवार खालिद मसूद के ज़हन में खटका आया और उसने 15 पर पुलिस को इत्तला दे दी। इस दौरान दूसरे डाकू ने खातून का 2 साल का बच्चा उठाया और उसे लेकर जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। खातून बच्चे को बचाने के लिए गाड़ी की तरफ वापस आ गई। दूसरे डाकू ने उसके दूसरे बच्चे भी गाड़ी से बाहर निकाल लिए। मां बच्चों को बचाने के लिए उनके साथ उलझ पड़ी। वो बार बार बच्चों को कलमा पढ़ने और अल्लाह से मदद मांगने की तलकीन भी कर रही थी। बच्चे चीख रहे थे। खातून डाकुओं की मिन्नतें भी कर रही थी, लेकिन दुनिया में इंसान से बड़ा दरिंदा कोई नहीं होता। ये जब जानवर बनता है तो ये जानवरों को भी शर्मिंदा कर देता है। ये भी दरिंदे थे। ये चारों को धकेलकर सड़क से नीचे खाई में ले गए। आगे जंगल था। एक डाकू ने तीनों बच्चों को साइड पर फेंका और उनके सर पर पिस्तौल रख दिया। बच्चे सिसक रहे थे, जबकि दूसरे डाकू ने खातून को बेबस करना शुरू कर दिया। वो उससे लड़ती रही। इस दौरान पहले डाकू ने बच्चों को मारना शुरू कर दिया। वो मां थी, चुनांचे वो बच्चों की सलामती के लिए ढीली पड़ गई। दूसरा डाकू आगे बढ़ा और पहला बच्चों के सर पर खड़ा हो गया।
दोनों डाकुओं को कोई जल्दी कोई परेशानी नहीं थी। दोनों ने इसके बाद गाड़ी से खातून के जेवर, नकदी और एटीएम कार्ड लिए और उससे कहा, खामोश होकर यहां पर बैठी रहो, अगर तुम सड़क पर गई तो तुम चारों को गोली मार देंगे। इस दौरान दूर से मोटरसाइकिल की आवाज आई। वो दोनों उठे और अंधेरे में गुम हो गए। थोड़ी देर में मोटरसाइकिल गाड़ी के करीब पहुंच गए। ये डॉल्फिन फोर्स के 4 एहलकार थे। वो गाड़ी के करीब उतरे तो गाड़ी का शीशा टूटा हुआ था, दरवाजे पर खून का निशान था और नीचे खाई की तरफ बच्चे का छोटा सा जूता पड़ा हुआ था। वो चारों जवान डर गए और उन्होंने जोर जोर से कौन है की आवाजें लगाना शुरू कर दी। जंगल से कोई आवाज ना आई। डॉल्फिन फोर्स के एक जवान ने 2 हवाई फायर किए और वो खाई में उतर गया। खाई 15 फुट गहरी थी और उसमें भी अंधेरा था। जवान आवाजें लगाता हुआ आगे बढ़ता गया। आगे खेत शुरू हो गया। उसे अचानक टार्च की रोशनी में जमीन पर कोई चीज दिखाई दी। उसने झुककर देखा तो ये बच्चे का दूसरा जूता था। वो आगे बढ़ने लगा। इस दौरान उसे किसी औरत की डरी सहमी आवाज आई, अल्लाह का वास्ता है, हमें कत्ल ना करो, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। वो आवाज की तरफ दौड़ा और फिर सामने का मंजर देखकर दहल गया। सामने खेत के किनारे एक खौफजदा औरत बैठी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, जिस्म पर खराशें थीं और 3 खौफजदा बच्चे उसके साथ लिपटे हुए थे। औरत ने बच्चों को अपने दोनों बाजुओं में जकड़ रखा था। पुलिस का जवान खातून के साथ बैठ गया और उसे तसल्ली देना शुरू कर दी, मगर वो उसे पुलिस एहलकार मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो इस्राई अंदाज में उसकी मिन्नतें कर रही थी, खुदा के लिए हमें न मारे, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, आप हमारी गाड़ी भी ले जाएं, मैं आपको और रकम भी मंगवा देती हूं, बस हमें ना मारो। पुलिस एहलकार की आंखों में आंसू आ गए। उसने उससे कहा, बहन आप परेशान ना हो, मैं वाकई पुलिस एहलकार हूं। लेकिन वो उसे पुलिस एहलकार मानने के लिए तैयार नहीं थी। इस दौरान दूसरे एहलकार भी आ गए। बच्चे उन्हें देखकर मजीद सहम गए और उन्होंने मां को जकड़ लिया। मां उन्हें बार बार कह रही थी कि तुम आंखें बंद कर लो और कलमा पढ़ो। वो खुद भी कलमा पढ़ रही थी, लेकिन बच्चों की जुबानें गुंग थीं और आंखें बंद होना भूल चुकी थीं। वो पथराई हुई आंखों से पुलिस एहलकारों और टार्च की लाइट की तरफ देख रहे थे। पुलिस एहलकारों ने वायरलेस पर कंट्रोल ऑफिस को इत्तला दे दी। पुलिस मुतहरिक हो गई। खातून एसएचओ को भी बुला लिया गया। आधे घंटे में पुलिस पहुंच गई। खातून एसएचओ ने खातून को तसल्ली दी, उसके जिस्म पर चादर डाली और ये उसे और उसके बच्चों को लेकर सड़क पर पहुंच गई। इस दौरान खातून का कजन सरदार शहजाद भी पहुंच गया। खातून मेडिकल के लिए तैयार नहीं थी। पुलिस ने उसे बड़ी मुश्किल से रजामंद किया। ये उसे बच्चों समेत अस्पताल लेकर गई। मेडिकल टेस्ट कराए, नमूने लिए और उन्हें घर वालों के हवाले कर दिया। ये लोग घर पहुंच गए, लेकिन आज छठे दिन भी बच्चे फटी हुई आंखों से दरो दीवार को देखते हैं। ये हर अजनबी शख्स को देखकर कांपने लगते हैं और चीख चीख कर कहते हैं कि अंकल हमारी मामा को मत मारे, प्लीज इन्हें छोड़ दें। ये बच्चे अलमिया हैं, लेकिन इनसे बड़ा अलमिया खातून है। ये सारा दिन बाथरूम में गुजार देती है। ये अब तक अपने जिस्म पर हजारों टन पानी बहा चुकी है, लेकिन इसके जिस्म से इस निजाम, इस मुआशरे की घिन नहीं उतर रही। ये खुद को पाक नहीं समझ रही और ये औरत उस वक्त तक पाक नहीं हो सकेगी जब तक हम लोग इस मुल्क को मुल्क और इस मुआशरे को मुआशरा कहते रहेंगे। मैं उमर शेख की बात से इत्तेफाक करता हूं। असल जिम्मेदार ये औरत है, क्योंकि ये हमें इंसान और कब्र फरोशों की इस बस्ती को मुआशरा समझ बैठी थी। ये बड़ी बेवकूफ थी। ये समझ रही थी कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में भी इंसान बसते हैं और ये इंसान औरतों को औरत नहीं, माँ, बहन और बेटी समझते हैं। ये समझ रही थी कि इस मुल्क में लॉ भी है और आर्डर भी। चुनांचे ये उठी, बच्चों को लिया और रात के वक्त लाहौर से गुजरांवाला रवाना हो गई। और ये भूल गई कि ये रियासत बेशक रियासत मदीना है, लेकिन इसमें हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो नहीं है। यहाँ औरत तो औरत, बच्चे भी महफूज नहीं है। ये औरत कितनी बेवकूफ थी कि ये दरिंदों के इस गार को मुआशरा समझ बैठी थी। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस वीडियो ने आपको भी अंदर से हिला दिया होगा। अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शायद इस तरह हमारी ये आवाज हुकामे बाला तक पहुंच सके और वो इस सिस्टम में कोई जान पैदा कर सके। जल्दी हाजिर होते हैं एक और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।